नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको चतुर्श्रेणी कर्मचारी का फॉर्म भरना सिखाऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आज आपको मैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी का फॉर्म भरते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना है उन सब की जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो आपको विभाग का ध्यान रखना है, कौन से विभाग को पहले प्राथमिकता देनी है, कौन से विभाग को सेकंड पे, कौन से को थर्ड, क्योंकि इसमें 3 विभागों का चयन करना पड़ेगा तो उन विभागों का सावधानीपूर्वक ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आप किसी भी कोई भी ब्राउज़र है उसको ओपन करना है। उस पर ओपन करने के बाद में उस पर टाइप करना है एसएसओ टाइप करने के बाद में आप लॉगिन पे करोगे। लॉगिन पे करके क्लिक करोगे, फिर आईडी पासवर्ड दर्ज करोगे। यदि आपने एसएसओ नहीं बना रखी है तो एसएसओ बना लेना। जिससे आप अपनी एसएसओ आईडी दर्ज करोगे, आईडी पासवर्ड दर्ज करके उसके बाद में आपको कैप्चर डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो ऐसा होने के बाद में आपको जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा होम पेज सामने आएगा। यदि आपके पास में रिक्वायर पोर्टल सामने नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ सर्च वाले बॉक्स पे जाना है और सर्च जाके आपको सर्च करना है, या अदर ऐप में जाके उसको सर्च कर लेना। अदर ऐप पे जाओगे, अदर ऐप पे आते सारे ऐप आपके सामने ओपन हो जाएंगे। उसमें बाद में ऊपर रिक्वायर पोर्टल ओपन करोगे। जैसे रिक्वायर पोर्टल पर क्लिक करोगे, जिस वैकेंसी के फॉर्म चालू है उसके सामने दिखाई देंगे। अब आपको चतुर्श्रेणी कर्मचारी का फॉर्म दिखाई दे रहा होगा, उस पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में स्टेप बाय स्टेप, यदि आपने पहले से OTR नहीं किया है, वन टाइम रजिस्टर नहीं किया है, तो सबसे पहले वन टाइम रजिस्टर होगा। उसमें आपको 400 रुपये का चालान भी कटेगा। सबसे पहले वो भरना है और उसमें सही जानकारी आपको फिल करनी है। किसी भी प्रकार की जानकारी गलत फिल नहीं चलेगी। फिर आप प्रोसेस पे करोगे। जैसे प्रोसेस पे करोगे इसमें देख लेना, फिर नेक्स्ट पेज पे करोगे, इसमें सभी जानकारी देख लेना। नॉर्मल आपकी भरी हुई आ जाएगी, नहीं भी भरी हुई आई तो उसमें भरना है। ये OTR से ऊपर की जानकारी आपको फिल हो जाएगी। फिर मेल हिंदू वाला फिल करना है। फिर जो वैवाहिक स्थिति है उसको करना है। उसके बाद में आपकी ईमेल ID डालनी है और ये आधार नंबर वगैरह OTR से ऑटोमेटिक आ जाएंगी। इसके बाद में दे रखा है से और ऑप्शन है, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है? यस है तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। उसके बाद में अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद में आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में आपको कन्फर्म के लिए यस करना है। यस करोगे तो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे। इस स्टेप में जाते ही फर्स्ट में राष्ट्रीयता इंडियन करना है, आपका जिला कौन सा है, सॉरी स्टेट कौन सा है। उसके बाद में आपका जिला कौन सा है वो करना है, और जिले के बाद में अगर आप अदर कंट्री से हो तो वो भी करना है, दूसरी कंट्री से हो तो, नहीं तो अदरवाइज आपको नो करना है। अब इसके बाद में आपके नीचे आ रहा है, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? अगर यस है तो यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। यस करोगे तो उसके बाद में आपको सर्विस स्टेटस भी डालना पड़ेगा। इसके बाद में क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो? नहीं है तो नो करना है, हो तो यस करने के बाद में उसमें आपको अपनी जो स्पोर्ट्स की जो कैटेगरी वो भी उतारनी पड़ेगी। इसके बाद में है मौजूदा सरकारी विभाग में सार्वजनिक कर्मचारी, अगर कोई सरकारी नौकरी में कुछ भी हो तो उसमें ये है तो यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। इसके बाद में यदि आपके पास कोई इस पर कोई अलग से स्पोर्ट्स दर्जा हो तो आप ये उसको यस करोगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेट करोगे और आगे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद में अब आपसे शैक्षणिक योग्यता मांगे। शैक्षणिक योग्यता में देखो इसमें कंपलसरी मिनिमम दे रखी है 10th पास, तो कम से कम 10th पास तो होना ही चाहिए। इसके अलावा यदि आप और आगे पढ़ाई कर रखी है तो उन सब की आपको डिटेल इसमें फिल करनी है। डिटेल फिल करने के बाद में जैसे इसमें सब अपनी डिटेल फिल कर लेना, सेकेंडरी को सब्जेक्ट कौन से बोर्ड से की है, रोल नंबर, परसेंटेज है या डिग्री है, कौन से सन में की, कितनी परसेंटेज है, ये सब इन करनी है जो कर रखी है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में आपको फ़ोटो साइन है। अब फ़ोटो साइन पे विशेषकर ध्यान रखना, फ़ोटो में इसमें इमेज दे रखी है 50 KB से मैक्सिमम 100 KB, मिनिमम 50 KB और मैक्सिमम 100 KB। इसके अलावा दे रखा है सिग्नेचर की मिनिमम 20 KB और मैक्सिमम 50 KB। फ़ोटो साइन जैसे फिल करोगे अपना फिल कर लिया।
फ़ोटो साइन होने के बाद में आपको नेक्स्ट में विभाग मांगेगा। तो जैसे ही विभाग मांगेगा आपको विभाग क्लिक करना है। विभाग जैसे ही क्लिक करोगे, उस विभाग में क्लिक करने से पहले आपको थोड़ी बहुत जानकारी रखनी है कि कौन से विभाग को पहले प्राथमिकता दी जाए, जिससे कि उसमें आपको आसानी से प्रमोशन वगैरह मिल सके। और कौन से विभाग में प्रमोशन बहुत लेट मिलता है या प्रमोशन होता ही नहीं है, उन बातों का विशेषकर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम फ़ोटो साइन वगैरह ये कर लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कौन से को पहले प्राथमिकता देनी है। नीचे मान रखा है बॉडी मार्क, अगर कुछ है तो ये डाल देना, अदरवाइज नो कर देना। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब आपके सामने आ जाएगा विभाग। 3 विभाग है, उसमें सबसे पहले कौन सा। तो सबसे अच्छा विभाग मेरी तरफ से तो आप अपनी इच्छा के अनुसार भर सकते हो। मेरी इच्छा के अनुसार मैं सबसे पहले आरपीएससी को सबसे पहले करूँगा। तो सबसे पहले मैंने आरपीएससी को सिलेक्ट किया है, उसके बाद में मैंने गवर्नमेंट वाला किया है, और लास्ट थर्ड पे दूंगा मैं सुपरमाइंड डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, इसको दूंगा। उसके बाद में आप नेक्स्ट करोगे। आपके सामने पूरा फॉर्म जो भरा है वो देख लेना एक बार, और देखने के बाद में फाइनल यहाँ सबमिट कर देना। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।